साथियों, मैं अविनाश कुमार आपका साथी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसके अलावा हमने जाना था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, वो संपत्ति का मौलिक अधिकार है और उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसको हटाया गया था। और वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका हमने जाना था कि क्रम क्या है और क्रम से याद रखने का एक तरीका जाना था। उसके पश्चात हम लोगों ने जाना था कि समानता का जो अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है, वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इसी प्रकार सभी 6 मौलिक अधिकारों की हमने स्थितियां जानी थी। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। साथियों, मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बार इसको याद करने के बाद में इसमें कुछ चेंज नहीं होगा और हर एग्जाम में मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। तो इस टॉपिक को बड़ी ही गंभीरता से हम इसको पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ आज शुरू करते हैं और इस वीडियो में अंत तक आप रहिएगा। आप एक बार देखने के पश्चात जो मेरा पिछला वीडियो है मौलिक अधिकार पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 3 बार उसको देखना। उसके बाद आपको बुक देखने की जरूरत नहीं होगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार में केवल और केवल मौलिक अधिकार का ही नहीं, इसके अलावा कुछ एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो इनकी मांग से जुड़े हुए आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज मौलिक अधिकार में हम लोग शुरुआत से ही कर रहे हैं कि सबसे पहले इसकी मांग कब उठी। तो संविधान विधेयक 1895 में सबसे पहले इसकी मांग उठी। इसके बाद में महान क्रांतिकारी या यूं कहें युगांतकारी महिला थी एनी बेसेंट, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इस मांग को उठाया कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने 2 अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन और कराची अधिवेशन 1927 और 1930 में इसके लिए प्रस्ताव पास किए। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू के जो पिताजी थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया कि भारत में मौलिक अधिकार होने चाहिए। गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी ने बीच वाले में भाग लिया, याद रखना, एक में लिया बीच वाले में, तो दूसरे गोलमेज में भाग लिया गांधी ने और वहां इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और उसमें काफी सारा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन क्या है? वो है कि प्रश्न आता है संविधान सभा द्वारा जो ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष तो थे सरदार। संविधान द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार हेतु एक परामर्श समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और परामर्श उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। परीक्षा में क्या आता है? प्रश्न आता है कि संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार हेतु गठित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बहुत सारे जेबी कृपलानी का नाम ही नहीं सुना होता है, तो यूं सोचते हैं कि उप समिति गलत छप गया होगा, अगला समिति पूछना चाह रहा होगा और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को सही कराते हैं, जबकि ये आंसर सही नहीं होता है। समिति का है, परामर्श समिति में
अध्यक्ष का पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति का पूछा जाए तो जेबी कृपलानी। ये चंद प्रश्न है जो इनसे जुड़े हुए हैं। आइए, जो पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संविधान के भाग 3 में मैंने आपको कहा था कि 3 बार 3 लिख देना। तो पहले 3 से बना था अमेरिका और दूसरे 3 से बना था भाग 3, और इस 3 से का मतलब था अधिकार। तो भाग 3 में मैंने आपको यह भी कहा था उसमें कि 7 डे वीक होता है, तो एक बार 7 लिख देना, तो उसका अर्थ होगा कि मौलिक जो अधिकार है वो मूल संविधान में 7 थे, फिर एक दिन की छुट्टी हो गई संडे की, तो फिर वो कितने रह गए 6, तो वर्तमान में 6 हैं, और 5 डे वीक कर देंगे आप, और 5 डे वीक में से 4 को हटा देंगे। 5 डे वीक में से 4 को हटा देंगे तो 12 और 35, ठीक है, 12 और 35 यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके अलावा अगर आपको याद नहीं रहे कि कितने को हटाना है 5 में से, तो एक चीज और याद रखना, इन संख्याओं में 4 ही ऐसी संख्या है जिसमें किसी और संख्या का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, बाकी में नहीं जा रहा। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है भाग 3 के लिए जो बार बार राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसे परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 कि राज्य क्या है। अब आइए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 वस्तुतः कवर है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये ऐसा कवच है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है, और इसमें न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, उसको प्रहरी बनाया गया है, और न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के खिलाफ में कोई भी विधि हो तो उसको आप शून्य घोषित कर दें, उस पर आप निर्णय दे दें। ध्यान रखना, एक जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, वो इसी से निकल के आता है। राज्य में उच्च न्यायालय को 226 अनुच्छेद 226 में उसकी शक्ति मिली हुई है। अब अनुच्छेद 13 में और महत्वपूर्ण क्या है, 13(1) और 13(2) संविधान पूर्व जो विधियां थी उनके बारे में 13(1) है जो मौलिक अधिकार के विपरीत है, और 13(2) में संविधान पश्चात की विधियों का जिक्र है। ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी नियम जो मूल अधिकारों पर चोट करता हो उसको न्यायालय निरस्त कर सकता है। इसके अलावा बात आती है 3 सिद्धांत की, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। ये तीनों भी अनुच्छेद 13 में है। अब ये खाका तैयार हो गया। इससे आगे जो पढ़ेंगे वो पहले आएगा समानता का अधिकार, फिर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर आएगा चलें, जैसा कि मैंने आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि समानता का जो अधिकार है पहला मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। कैसे बताया था, मैंने लिखे थे 3 सै, उधर लिखता हूं, ये शंकर वाला सै, ये षटकोण वाला सै, और ये सीता वाला सै। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया में लेडीज फर्स्ट, तो चूंकि सै से सीता बोला जाता है ये सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता, समानता का मौलिक अधिकार। उसके पश्चात मैंने ये कहा था कि महिलाओं को हमारे यहाँ आरक्षण भी है, तो आधा सै यानी ये बन गया स्वतंत्रता, और फिर मैंने ये दोनों सै एक साथ उतारे थे तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। यूं करके मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में, एक बार आपने अगर नहीं देखा हो तो उसको देखना। ये दोनों वीडियो मिलके स्थितियां स्पष्ट होंगी, मैं उनको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, वो उसको समाजवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्या है, ये सीधा सा है, आपको भी पता है, ये 14 से 18 तक है, तो ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, 17 है, ये 18 है। सिंपल सी बात, इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत अब नहीं है,
दिक्कत एग्जाम हॉल में होगी। वहां पे बैठ के अपन सोचेंगे कि यार ये कितना है, तो थोड़ा सा अभी इनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पांचों लिखे हुए हैं, इनके उस तरफ एक 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 लगा देंगे, फिर हम उनका याद नहीं करेंगे। ये मैंने लगा दिया, एक 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 और एक, पता है सबको ये अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, क्रम से लिखा हुआ है। वही बात है, अगर रट्टा लगाएंगे तो उस सीक्वेंस से अपने को रटना है, लेकिन अगर याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए इस लाइन को पढ़िए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। बेसिकली ये चीज दो देशों से ली गई है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कि मूल जो अधिकार है वो सबसे पहले कहाँ हुए, तो सबसे पहले हुए यूके में। तो विधि के समक्ष जो समानता है, समता है, वो तो हमने ली यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। विधियों के समक्ष समानता हमने ली यूएसए से। विधियों का जो समान संरक्षण है, विधि के समक्ष समानता हमने यूके से ली, विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया। अब देखना, मैंने उस समानता शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। एक तो हमने पहले से लगाया है और 4 आगे लगा देंगे। तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अब आइए आगे, धर्म 1, जाति 2, प्रजाति 3, लिंग 4, जन्म स्थान 5। ये 5 चीज होगी, इनके आधार पे विभेद नहीं होना चाहिए। एक अपन ने पहले लगाया हुआ है हम लोगों ने, और 5 इसके आगे लगा दिया, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 14 भी हो गया, समानता 4 अक्षर है, 4 लगा दिया, एक एक हमने ऑलरेडी लगा रखा है। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, तो 5 ही हो गए, तो 15 भी हो गया। अब मुझे बताओ, ये है अगला, लोक नियोजन के अवसर में समानता। तो सामान्यतः लोक नियोजन अपने आप में बहुत विस्तृत शब्द है, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको एकदम से सामान्य परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग सोचते हैं, लोक नियोजन से तात्पर्य केवल और केवल सरकारी गुरुजी बनने से ले लें आप, सरकारी टीचर बनने से मान ले इसमें है ना लोक नियोजन। तो गुरुजी को स्कूल कितने दिन जाना? 6 दिन। गुरुजी स्कूल कितने दिन जाएंगे? 6 दिन। तो साहब 1 के आगे 6 लगा दो। तो लोक नियोजन के अवसर में समानता अनुच्छेद 16 में। अब आ जाओ अगला, अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। क्या आपको केवल मान सम्मान 6 दिन ही चाहिए? सप्ताह के 7 दिन नहीं चाहिए? मान सम्मान की छुट्टी होती है क्या कि भैया 6 दिन तो मेरा पूरा आदर कर लेना, और संडे के दिन जो भी तेरा जी मन में आए वो कर लेना? ऐसा संभव थोड़ी है। हर आदमी को इज्जत सप्ताह के 7 दिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उसको पनिश करें या एक दिन उसको आप अस्पृश्यता करें। तो 7 दिन चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, 7 दिन इज्जत चाहिए। तो अस्पृश्यता में 7 लगा दो, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 17। अब देखो, मैं यहाँ आके आपको कोई अनुच्छेद इसी प्रकार से नहीं बताऊंगा। जैसे 14 हो गया, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। 15 भी, 16 भी, गुरुजी को 6 दिन स्कूल में जाना है, 6 लिख दिया, 16 हो गया। आपको 7 दिन इज्जत चाहिए सप्ताह में, 7 लिख दिया, 17 हो गया। अब देखो 18 को हिंदी में लिखेंगे अपन, ए से शुरू होगा, ए में से 3 है, और उपाधियों का अंत, इसमें भी तो 3 है। उपाधियों का अंत 18, उपाधियों का अंत 18। तो साथियों, ये 5 अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, बिल्कुल नया फील्ड है मेरे लिए ये वीडियो बनाना। पढ़ा तो मैं पिछले 15 साल से रहा हूँ, वीडियो बनाना नया अनुभव है। आप कमेंट बॉक्स में
जो भी मेरी कमियां हैं उनको सजेस्ट करें ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद साथियों।